हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चलिए आज हम लोग जो करने वाले हैं, मतलब पहले अगला क्लास स्टार्ट करने से पहले पिछले का कुछ टॉपिक पे बात करेंगे। तो पहले पिछले का रिवीजन कर लेंगे थोड़ा, उसके बाद फिर आगे क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए आज का जो टॉपिक है वो क्या है। चलो एक काम करते हैं तब, पहले बना देते हैं एक बार, ठीक है। शॉर्ट में खींचते हैं एक बगल से, वो सारा का सारा कंप्लीट कर देते हैं। अपना जिसका बन गया है वो अपना मिला लेना, और जिसको प्रॉब्लम होगा वो वहाँ पूछ लेना उस पर, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो इधर इनवर्स का फंक्शन था, साइन इनवर्स का फंक्शन किसमें बोले थे। देखो याद करने का तरीका भी यही है। अगर मान लिया जाए सोचोगे कि क्वेश्चन को लिखते भी जाए और वो याद भी हो जाए, तो उसका सबसे अच्छा तरीका यही है। करना क्या है ना, जैसे जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, कल क्या बताए थे, सब कॉन्सेप्ट क्या था कि जिस फॉर्म में चाहिए पहले वो लिखेंगे, फिर जिसमें चाहिए वो लिखे, अब जिसके फॉर्म में चाहिए वो लिखेंगे उसके बाद, और उसका फॉर्मूला इस साइन के फॉर्म में ढूंढेंगे। मतलब जैसे हमको साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला चाहिए कॉस इनवर्स के फॉर्म में, तो जो जितना तक तो पहले एज यूजुअल नोट कर लेंगे। इसके बाद जब ये फंक्शन यहाँ पे आ गया, अब यहाँ सोचेंगे कि यहाँ क्या दिया हुआ है, कॉस इनवर्स। क्वेश्चन चाहिए था किसमें हमको, साइन का कॉस में, लेकिन फॉर्मूला किसका ढूंढेंगे, कॉस का। तो बताओ कॉस का साइन में क्या होता है, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो पहले तो रूट अंडर और 1 माइनस, और जो साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में ना लेके चले हैं, तो साइन थीटा की जगह पे क्या लेना है हमको, एक्स लेना है, बस एक्स स्क्वायर हो गया पहला। दूसरा क्या है मेरा, टेन के फॉर्म में, तो पहले टेन इनवर्स नोट किए। अब बताइए टेन थीटा का फॉर्मूला साइन के फॉर्म में क्या होगा, साइन थीटा यानी कि एक्स बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तीसरा फिर क्या चाहिए, अगर टेन के बाद कॉट चाहिए तो कॉट इनवर्स। अब बताओ कॉट का फॉर्मूला यहाँ पे क्या है मेरा, साइन है ना, तो साइन के फॉर्म में क्या होगा, तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अब बाय में सिर्फ एक्स। इसके बाद फिर साइन इनवर्स का फॉर्मूला किस में चाहिए, सेक इनवर्स में, तो किसका क्या, ठीक है। इसके बाद कोसेक इनवर्स, फिर से किसमें, साइन में ना, तो 1 बाय साइन थीटा। साइन थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 1 बाय सिर्फ एक्स। ये हो गया साइन इनवर्स का फॉर्मूला हर एक जगह के लिए। अब आते हैं हम लोग वापस से किसमें, कि जैसे मान लीजिए साइन इनवर्स दिया हुआ है, अब किस में चाहिए हमको, कॉस इनवर्स में। तो फिर से शुरू करते हैं। जैसे कॉस इनवर्स का बात किया तो क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स का फिर फॉर्मूला किस में, साइन इनवर्स, और क्या होगा फॉर्मूला, रूट अंडर 1 माइनस, फिर से साइन इनवर्स। इसका फॉर्मूला क्या होगा, सॉरी 10 में न लेंगे इस बार, साइन तो हो गया। अब बताओ 10 में क्या होगा, तो पहले तो 10 इनवर्स, वो कॉसेक के नीचे एक्स लिख नहीं सकते हैं सर, किसके नीचे, वो इनटू 1 बाय एक्स तो नहीं। सबसे पहला चीज सोचो, कल क्या बताए थे, कल क्या शुरू से बोलते आ रहे हैं कि जो भी फंक्शन होता है थीटा एकदम अलग होता है उससे। तो जब थीटा सब अलग होता है तो थीटा के साथ इसको कैसे अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, 10 का फॉर्मूला कॉस में बताओ, रूट अंडर 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर बाय cos थीटा यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स। फिर से किस में चाहिए, कॉट इनवर्स में। कॉट का बताइए, cos थीटा डिवाइड स्क्वायर थीटा होगा ऐसा, cos थीटा डिवाइड बाय रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। चलिए कॉट के बाद किस में चाहिए, 1 बाय cos थीटा 1 बाय x, 1 बाय एक्स। फिर से कॉसेक में 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। ये भी हो गया फॉर्मूला। फिर से यहाँ पे क्या है मेरा सबका, कॉस इनवर्स एक्स का है ना, लगाओ ना लगाओ क्या ही फर्क पड़ने वाला है, सब फॉर्मूला तो कॉस इनवर्स एक्स का होगा। मतलब कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला इतना सारा हो गया, ठीक। अब इसके बाद 10 आते हैं, चलो लिखो 10 का, 10 इनवर्स का पहले किसमें, तो बताओ साइन का फॉर्मूला 10 के फॉर्म में क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर कर देते हैं। इसके बाद 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे में 1 बाय 1 बाय x। उसके बाद सेक इनवर्स में रूट अंडर 1 प्लस x स्क्वायर, रूट अंडर 1 प्लस x स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉसेक में 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 बाय x। पहले कॉसेक का 10 में लाना है, क्या होगा इसका, रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर, रूट अंडर 1 प्लस 1 बाय x।
ऐसा हो जाएगा। ठीक, समझ में आया सावन? क्लियर है? जो भी कल एब्सेंट थे क्लियर है ना? चलिए, इसके बाद किसका है? कॉट इनवर्स का बताओ। x square plus 1. चलो जी राहुल बताओ, कॉस का क्या होगा? तो x बट्टे रूट अंडर टेन इनवर्स 10 का क्या होगा भाई? 1 बट्टे। चलिए, साइन कॉस टेन कॉट, कॉट तो यही है, सेक आएगा, सेक इनवर्स क्या होगा? रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय एक्स। चलिए, इसका कॉसेक में आते हैं, रूट अंडर 1 प्लस, अब क्या होगा? सेक इनवर्स का, सेक इनवर्स एक्स का पहले साइन में बताओ। रूट अंडर रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, बाय एक्स भी होगा इसमें, है ना? रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय सेक थीटा होता है। इसके बाद कॉस इनवर्स एक्स का क्या होगा? ये तो डायरेक्ट, अच्छा, टेन इनवर्स का रूट अंडर, चलिए, कॉट का 1 बाय रूट अंडर, अच्छा, और कॉसेक का क्लियर है? अगला क्या है? कॉसेक इनवर्स एक्स का किस में? बताओ जी तुषार, इसका क्या होगा? कॉसेक इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स में, ठीक है। कॉस में बताओ, बिल्कुल 1 बाय क्या होगा? रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय, चलिए 10 में बताओ। 1 बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। कॉट में बताओ। रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स और एक्स बाय एक्स बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये हो गया कंप्लीट सारा। मतलब कि साइन इनवर्स से लेके कॉसेक इनवर्स तक का जो भी फॉर्मूला होता है सब यही होता है, ठीक है? इसमें कोई परेशानी किसी को? अब रहा इसके बाद का, चलेंगे क्या? तो इसके बाद आता है रेंज और डोमेन का काम। मतलब क्या कि अभी तो बेसिक चला, सुनो, अब जो है टॉपिक, मतलब कि ये क्वेश्चन क्या चला है, इनवर्स का वैसा फंक्शन था, डायरेक्ट आता था। अब जो क्वेश्चन होगा इसके बाद का, उसमें रेंज और डोमेन का बात करेंगे। अब रेंज और डोमेन क्या है, ठीक है? तो समझो, अगर बेसिक तरीके से समझा जाए, इसको रेंज करें क्या? अब क्या है, इसमें रेंज और डोमेन का बात करेंगे। तो सबसे पहले समझ लो रेंज क्या है, डोमेन क्या है। तो बेसिक अगर सोचो, याद करो, क्लास 11 में ग्राफ बताए थे। जैसे कि मान लिया जाए y साइन का ग्राफ पूछेगा, y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो इसका ग्राफ कुछ कैसा बनता था? ऐसा बनता था कुछ, है ना? एक्स वाई कोऑर्डिनेट के हिसाब से चलते थे। यहाँ 0 डिग्री शुरू करते थे, 90 तक जाते थे, यहाँ π/2 माइनस में, और यहाँ π/2 प्लस में, फिर 180 तक पहुँचते थे। यहाँ पे 180 तक पहुँचते थे। ऐसा होता था, है ना? इस कोऑर्डिनेट में क्या लिखते थे? यहाँ 0, इधर 1 2 3 4 चलता था, जो यहाँ पे वैल्यू क्या मिलता था? 1 का, और यहाँ पे वैल्यू मिलता था -1 का। ऐसा कुछ ग्राफ बनता था जिसमें ये वाला x एक्सिस और ये वाला y एक्सिस होता था। तो y का ऐसा बनता था। अब सोचो कि यहाँ पे अगर डोमेन और रेंज याद करना है, तो पहला तो सबसे पहली चीज क्या कि डोमेन और रेंज में, सुनो, तो अब यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले रेंज और डोमेन जैसे देखना है। तो याद करो कि जब हम लोग ग्राफ बनाते थे तो उसमें वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेते थे? -180 से लेकर के +180, उससे ज्यादा तो लेते नहीं थे। अच्छा, ऐसा कारण क्या होता था बताओ? इसका जो कारण था -180 से लेके +180 के बीच ही लेंगे, ऐसा क्यों लेते थे? ऐसा इसलिए लेते थे क्योंकि हम लोग को दिखता था कि -180 से लेके +180 के बीच जितना वैल्यू आता था, एक तो पहले वैल्यू हो जाता था -90 से लेके +90 के बीच खत्म, और फिर यहाँ पे आता था 180 के यहाँ तक। मतलब कि ज्यादा से ज्यादा वैल्यू और कम से कम वैल्यू ये -180 से लेके +180 के बीच खत्म हो जाता था, जिसको हम लोग बोलते भी थे कि आखिर यहाँ जो 0 1 2 3 रखेंगे वो किस हिसाब से रखेंगे।
तो यहाँ पे क्या होता था ना कि 0 डिग्री से स्टार्ट होता था वैल्यू और पहुंचता था मेरा कहाँ तक, 1 वैल्यू तक पहुंचता था, जो 90 और 180 में खत्म हो जाता था। मतलब वो मिनिमम वैल्यू क्या होता है इसका, 1 सॉरी 1 नहीं -1, और मैक्सिमम क्या होता था +1। ठीक है, अच्छा -1 और +1, तो ये क्या हो गया मेरा, डोमेन हो गया। हालांकि रेंज और डोमेन जो होता है वो रिलेशन फंक्शन के हिसाब से एक डायग्राम बन के काम करता है, लेकिन अगर इसको याद करना है तो उसके लिए हम ये काम करेंगे, या आखिर याद कैसे रहेगा तो उसके लिए ये काम करना है। इसके बाद देखो, अब यहाँ पे अगर यहाँ पे रेंज का बात करेंगे तो पहले बताओ मिनिमम रेंज क्या होना चाहिए, पहले बताओ -1 किसका वैल्यू होता है, -1 है मेरा -π/2 का, और आगे आकर के π/2 का भी, π/2 नहीं बीच में पड़ जाता तो गड़बड़ होगा वो। ठीक है, तो देखा जाए अगर -π/2 लेते हैं तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, -π/2, और मैक्सिमम क्या होगा π/2, ये हो गया आपका रेंज। मतलब देखा जाए y का ठीक है, डोमेन हुआ x का सीधा सीधी मैक्सिमम डिग्री वैल्यू जो होता है और मिनिमम डिग्री वैल्यू जो होता है उसका जो होगा वो रेंज के लिए तैयार करेगा, और जो रेंज और वैल्यू होगा वो उसका क्या होगा, डोमेन का बात करेगा। लेकिन अब यहाँ पे आता है कि बुक में जो दिया हुआ रहेगा वो ऐसा दिया हुआ रहेगा, ऐसा। अब यहाँ पे बात आता है कि साइन इनवर्स तो समझ में आ गया, चलो वो दिख रहा है थोड़ा सा कि शायद वैसा ही होगा, लेकिन ये ब्रैकेट कहाँ से आया, तो ये जो ब्रैकेट आता है याद करो, कोई इंटरवल पढ़े थे हम लोग, सेट्स में आता है ये इंटरवल। ठीक है, जो भी पढ़े होगे देखना इसको। अब ध्यान दो, इसमें जो होता था क्लोज इंटरवल, दूसरा ओपन इंटरवल, दूसरा, तीसरा क्लोज ओपन इंटरवल और ओपन क्लोज इंटरवल, यही होता है ना। अच्छा नहीं, 4 ही होता है। अब देखो इसका जो था सिस्टम क्या था लिखने का, इसको लिखते थे ऐसा या ऐसा, इसको लिखते थे ऐसा या ऐसा या फिर ऐसा, यही लिखते थे ना। इसको क्या लिखते थे, इधर क्या मिटा दे इसको, ऐसा होता था। इसका क्या होता था, ये होता था इसका लिखने का तरीका। मतलब ओपन इंटरवल को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसीलिए जब क्लोज ओपन ईयर का बात हुआ तो दोनों टाइप का क्वेश्चन यूज हुआ इसमें। ठीक, क्या, हाँ बिल्कुल, रिलेशन फंक्शन में है दिया हुआ बहुत सारा कुछ। इस तरह से ब्रैकेट जो दिया है ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल को, तो ब्रैकेट आएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्वेश्चन जब चालू होगा तो क्वेश्चन के हिसाब से वो चीज़ पता चलेगा। अभी बता रहे हैं उसको, देखो तो सही। अब जैसे मान लो ये लाइन दिया हुआ है, ठीक, यहाँ पे वैल्यू है मेरा 0 या 1 और यहाँ पे भी -1। अगर सोचो यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है, अगर हमको बोलेगा कि ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल का मतलब क्या या फिर चलो इसके बाद ले लेते हैं हम 2 तक ले लेते हैं, इधर 1 ले लेते हैं, इधर 2 3 तक ले लिए, इधर -2 -3 तक ले लिए। तो क्लोज इंटरवल का मतलब देखो साइन कौन सा यूज किया है, ये वाला यूज किया है। अगर हमको 2 इंटरवल दिया हुआ है, इंटरवल जैसे हमको बोल देगा, इंटरवल दे देगा -2 से लेके 2 के बीच का बात कीजिए, तो अगर इसको क्लोज इंटरवल है, इसका मतलब क्या कि क्लोज इंटरवल का मतलब क्या है कि ये जो फंक्शन होगा वो ये वाला यूज करेंगे, मतलब ये -2 और 2 फिक्स हो गया। ठीक, अगर यही ओपन इंटरवल जैसे क्लोज है अगर, और ये ओपन का बात करेगा अगर, तो ओपन के लिए क्या करेंगे, ये ऐसा रखेंगे। इट मीन्स वैल्यू क्या है मेरा, नहीं, वैल्यू जो होगा मेरा ओपन इंटरवल अगर इस ग्राफ पे शो कराते हैं तो क्या होगा, -1 0 1 ये
और अगर क्लोज इंटरवल का बात करेंगे इसी फंक्शन पे, जैसे ये था मेरा ओपन का, अगर इसके हिसाब से क्लोज बात कर लेते हैं 0 1 2 3 -3, तो क्लोज इंटरवल बात करेंगे तब ये हो जाएगा, है ना। क्लोज इंटरवल क्या हुआ, 2 और ये सब साथ में ले लिया, ओपन क्या हो गया, इसको छोड़ करके लिया। तो बताओ जरा सा ओपन इंटरवल कब आएगा, अगर इस ग्राफ में देखा जाए, जैसे अभी क्या हुआ मेरा 1 फिक्स हो गया तो क्लोज हुआ, तो ओपन कब आएगा तब। तो देखो क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है कि ये फंक्शन जो है जो भी वैल्यू लेगा, जो भी इंटरवल लेगा, या तो उसके बराबर होगा या तो उससे बड़ा होगा, या फिर या तो उसके बराबर होगा या तो उससे छोटा होगा, फिक्स वैल्यू का बात करेगा। तो यहाँ पे इंटरवल में इतना दिया हुआ है, तो जब फिक्स वैल्यू दिया मतलब -2 से ज़्यादा बढ़ेगा नहीं इधर छोटा, और 2 से उधर बड़ा भी नहीं बढ़ेगा, फिक्स हो गया। ओपन इंटरवल का जब बात करेगा तो इससे इधर भी हो सकता है और उधर भी हो सकता है, इसलिए ये वाला फंक्शन में ये वाला यूज किया, ठीक। अब यहाँ पे जैसे इसके हिसाब से बात कर रहे हैं कि अब यहाँ पे तो जो ग्राफ बन रहा था वो तो फिक्स वैल्यू था ना, हर एक पॉइंट को फिक्स कर दिए थे हम, ये 1a पे मिल रहा है इसलिए क्लोज इंटरवल हुआ। तो ऐसा ग्राफ बताओ जिसमें वैल्यू फिक्स नहीं होता है, बोलो। उल्टा ओपन में तो इक्वल टू है ना। हाँ तो ओपन में इक्वल टू है तब तो इसका यहाँ ग्राफ चेक करो ना, -2 क्लोज है, ये वाला क्लोज के लिए लिखे हैं, ओपन के लिए ये वाला है, उल्टा लिख दिया क्या, ओ इसका ग्राफ यहाँ बना दिया, उसका ग्राफ यहाँ बना दिया, चलो कोई नहीं, ठीक है। अब कोई डाउट अब सोचो ये फिक्स वैल्यू था इसलिए क्लोज पे आए, तो बताओ जब फिक्स नहीं हुआ तब क्या करेंगे, कोई ऐसा ग्राफ बताओ जिसमें फिक्स नहीं होता हो। tan थीटा, मतलब tan थीटा का वैल्यू क्या होगा मेरा, ओपन इंटरवल होगा, तो होता भी है उसका -π/2 से लेकर के ओपन इंटरवल, tan थीटा का रेंज यही होता है। तो याद करने का मतलब कि रखने का तरीका है एक, लेकिन ये बनता बहुत लेंदी प्रोसेस है, वो रिलेशन में चलेंगे हम लोग तब करेंगे, ठीक है। तो अभी अगर रेंज और डोमेन याद रखना है तो उसको हम इस तरीके से याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत। बेसिकली आपको साइन का, कॉस का और टेन का याद करना है, ठीक है। कॉट से कॉस अगर कॉसेक अगर आपके दिमाग से उतर भी जाता है तो आप उसको बना सकते हैं, क्यों, क्योंकि याद करो ऐसा साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x। अगर हमको कॉसेक में दिया हुआ है हम साइन में चेंज करेंगे, साइन का रेंज हमको याद है। अगर हम लोगों को कॉट में दिया हुआ है तो tan इनवर्स, इसको भी मतलब कि कर सकते हैं। तो साइन कॉस टेन अगर याद कर लिए तो कॉट सेक और कॉसेक आसानी से याद हो जाएगा। आगे बढ़ाओ।